भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, जगदम्बे महारानी की जय, चंडी माता की जय, श्री गुरु साहब बाबा की जय, श्री भीलट बाबा की जय, श्री सुक्कन भगतौरिया वाले बाबा की जय, श्री हाथी वाले बाबा की जय, श्री महंत जी महाराज की जय, श्री दादा गुरु जी की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणनाथं सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानि संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासृतम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आइए अपने मन वाणी को पवित्र करें, मीठी मीठी तालियों की सेवा भाव से और भगवान का नाम गुनगुनाएं। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम, गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद बोलिए भाव से नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम, गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम, राधे गोविंद हरि नारायण 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 ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम, 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 राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद हरि नारायण ओम। मस्तक तिलक है लट घुंघराले, मस्तक तिलक है लट घुंघराले, मस्तक तिलक है लट घुंघराले, मस्तक तिलक है लट घुंघराले। कहाँ हो कान्हा बांसुरी वाले, बुलाइए भाव से। बांसुरी वाले, कहाँ हो कान्हा बांसुरी वाले, कहाँ हो कान्हा बांसुरी वाले। लूट लिया हंस के मेरा मन अनमोल, लूट लिया हंस के मेरा मन अनमोल, लूट लिया हंस के मेरा मन अनमोल, लूट लिया हंस के मेरा मन अनमोल। राधे गोविंद हरि नारायण ओम, राधे गोविंद भाव हरि
नर्मदा मैया की, ताप्ती मैया की, चंडी माता की, गुरु साहब बाबा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर नर्मदे। सच्चिदानंद स्वरूप घटघटवासी अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़िद बिनंदी श्री पीतांबरधारी श्री हरि के पावन श्री चरणों में माथा टेक कर हम प्रणाम करते हैं। मां नर्मदा, मां ताप्ती, मां चंडी माता, मां भगवती, श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम। श्री गुरु साहब बाबा के पावन श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करने के बाद पावन नगरी चिचोली के समस्त देवी देवता एवं सभी पूर्वजों को हम प्रणाम करते हैं। आज कथा में आशीर्वाद देने पधारे, जिन्होंने कलश यात्रा में भी हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया, ऐसे गुरु साहब बाबा दरबार के पूज्य महंत बाबा जी, साथ ही आज कथा में पधारे श्री दादा गुरु जी, उनके श्री चरणों में भी हम माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। मधुर संगीत की स्वर लहरियों से कथा में रस की सृष्टि करने वाले हमारे साथी कलाकार और भगवान की मंगलमय कथा सुनने पधारे आप सभी सम आदरणीय श्रद्धालुओं के हृदय में विराजित उस आत्मा रूपी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज से 7 दिनों तक हम भगवान की दिव्यतम मंगलमय कथा सुनेंगे और स्वर्गीय श्री माधो जी आंवलेकर की पावन पुण्य स्मृति में मंगलमय ये पावन कथा, जिसके संयोजक आयोजक आंवलेकर परिवार के ही हमारे परमादरणीय परम प्रिय आशीष भैया आंवलेकर, और निरंतर इस आयोजन को संभाल रहे उन्हीं के बड़े भैया जिन्हें सब नित्तू भैया के नाम से जानते हैं, छोटे भैया जीतेश जी, पिक्की भैया आंवलेकर और उनका पूरा परिवार, और इन सब से ऊपर पूज्य माताजी श्रीमती अनीता आंवलेकर जी, और उनको तो हम कोटि से बधाई देते हैं कि निश्चित ही आपका पुण्य होगा कि आपके सुपुत्रों का मन परमात्मा में निरंतर लगा रहता है, सत्कर्म में सेवा में लगा रहता है। और एक आधी चौपाई में ये सार निकल जाता है, क्या? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो जोरदार तालियां ऐसी माताजी और उनके पूरे परिवार के लिए, हमारे आशीष भैया के लिए। और हमें ये अवसर मिल रहा है भगवान की मंगलमय कथा सुनने का, तो हमें चाहिए कि हम इसका पूरा पूरा लाभ लें, क्योंकि ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। हाँ, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये सत्संग कब मिलता है? जब राम जी की कृपा होती है तब मिलता है। तो इसका पूरा पूरा लाभ लेना, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है सत्संग। हाँ, पहले ये समझ लो, आज वैसे ही लेट चल रहा है तो पहले न्यू मजबूत कर लें। हाँ, फिर अपने पास 6 दिन है। हाँ, ये सत्संग ऐसे ही नहीं मिल जाता। कब मिलता है?
कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते। संत कह गए हैं कि करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं तब ये भगवान की कथा मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। हाँ? कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग, तब मिटे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। अच्छा, अब इसको समझे कैसे? हाँ? हमारा पुण्योदय हुआ कैसे समझे? आज पहला दिन है, इतने लोग हैं, आपने किसी से तो कहा होगा चलो कलश यात्रा में, चलो कथा में। सबने नहीं कहा हो, किसी ने तो किसी से कहा होगा चलो कथा में बाजार चौक, तो क्या बोले पता है? हाँ, आज तो पहलो दिन है, हाँ 7 दिन है, हो आएंगे, है ना? ऐसे करते करते पूरे 7 दिन निकल जाएंगे, पर उनके पुण्य यदि नहीं है तो ताकत नहीं है बाउंड्री में पांव रख दे, यहां वही आएगा जिसे भगवान बुलाएगा, जिसके पुण्य होते हैं। हाँ? वो 8वें दिन बोलेंगे आपसे जरा एक होया हूं कथा में, हाँ, फिर आप बोलना दी अब क्या जा भाटा हो गई। हाँ, और आपको बता दें, संतों ने बड़ी अच्छी एक बात कही है, 2 चीजें इस संसार में दुर्लभ है। कौन कौन सी? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होए। संतों का दर्शन और भगवान की कथा ये संसार में दुर्लभ है। हाँ, बाकी सब मिल सकता है, सरलता से मिल सकता है, पापी से पापी के पास हो सकता है। क्या? तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, गाज मिले और बाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। हाँ? ये दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं मिलता। हमारा पुण्योदय हुआ है, और आपको बताएं हम सबका तो कितना सौभाग्य है, हर जगह तो हमें ये बोलना पड़ता है कि शब्द रूप में संत भी हमारे बीच में हैं और भगवान की कथा भी है, दोहरा लाभ। पर हमारा तो सौभाग्य है, इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसी महान विभूति आज प्रथम दिवस से ही विराजमान है। तो संतों का दर्शन और भगवान की कथा, तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हो। जोर से बजा लो, हाँ, खुद के लिए। हाँ? भाग्योदय होगा। और ये सत्संग क्या है? हाँ? क्योंकि समय का अभाव है, ये सत्संग भगवान की सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है। हाँ? चाहे रामचरितमानस से आप निकालें, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बाबा तुलसी लिख गए हैं, और इसी श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण ये सबसे सरल और श्रेष्ठ भक्ति है भगवान की, सुनना। हाँ? जिसलिए हमें ये जीवन मिला है, हाँ, ये समझ लो। और अगर ये बात आपके मन में बैठ गई ना, तो आपका कथा में भी मन आसानी से लग जाएगा।
हम कौन हैं, क्यों आए हैं, ये मनुष्य जीवन हमें कैसे मिला है? पता है कैसे मिला? हाँ, ऐसे ही नहीं मिल गया। हाँ, 84 लाख योनियों को हमने भोगा। हाँ, 84 लाख योनि, बार बार हमने जन्म लिया और बार बार हम मरे। हाँ, और आपको बताएं, ये जन्म लेना और मरना ये क्या है पता है? हाँ, ये जीवन के सबसे बड़े दुख हैं। जन्म लेना, पैदा होना और मरना, इनके सामने कोई दुख नहीं टिकेगा। कैसे दुख हैं? तो संत कहते हैं, गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में रहने के समान दुख ना हुआ है और ना होगा। हाँ, मां के गर्भ में उल्टे लटके मलमूत्र विष्ठा में लिपटे कीड़े नोचते हैं, कितना कष्ट होता होगा। ये 84 लाख बार भोगा हमने। हाँ, और मरने का दुख क्या है? अंत काले महादुखम। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। हाँ, और ये हमने 1-2 बार नहीं भोगा, कितने बार? पूरे 84 लाख बार। हाँ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जल्दी बैठो। ये बच्चों को बिठाइए। सुनो, एक बात बताएं सबको, ये बच्चे उधम नहीं मचा है, अपने अंदर भी एक बच्चा है। हाँ? मन। हाँ, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि यहां आके बैठ जाएं, पुण्योदय नहीं होगा। फिर आपका मन कथा में लग जाए तब समझना हमारा पुण्योदय हुआ। हाँ, ये मत देखना कौन आए कौन जाए और किसने कौन से रंग की पहनी, ये तो नहीं है ना। यहाँ तो सब अच्छे हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, मन को एकाग्रचित, क्योंकि समय का प्रभाव बता दें आपको पहले, ये कलयुग है और कलयुग में मन की जल की एक गति, ये नीचे को ही जाए, बड़ा कठिन जतन करे तब ऊपर ठहराए। पानी कहाँ जाता है? जिधर ढाल होता है। ऐसे ही कलयुग में मन गलत कर्म की तरफ जल्दी भागता है। पानी को रोकने के लिए बांध बांधना पड़ता है, ऐसे ही मन को भी बांधना पड़ेगा। हाँ, तब कहना हो, नहीं तो बैठे यहाँ हैं और मन कहीं और है। अरे ये साधारण चीज नहीं है सत्संग, ये पहली भक्ति है जिसलिए हम आए हैं। और आपको वही तो बता रहे हैं कि 84 लाख बार हमने जन्म लिया, हम मरे, हम थक गए। भगवान के सामने हम गिड़गिड़ाए हैं कि प्रभु ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैं जन्म मरण से छूट जाऊं, मुक्त हो जाऊं, पार हो जाऊं। हाँ? तब भगवान ने कहा है ना, कौन सा? बोले मनुष्य जीवन प्रभु दे दो। ऐसे ही नहीं दिया, हम गिड़गिड़ाए। भगवान एक बार बस एक बार, तब भगवान की कृपा हुई और हमें ये जीवन मिला। और इसमें भी क्या, हम मां के गर्भ में आए, उल्टे लटके हैं, कीड़े नोचते हैं, मलमूत्र विष्ठा में लिपटे। मां कुछ गलत खा ले तो कष्ट। भगवान से कहा प्रभु बाहर तो निकालो, तो भगवान कहते हैं बाहर तो निकाल दूं, पर क्या करना है? ध्यान से सुनना। मां के गर्भ में हम हैं इस मनुष्य जीवन में। भगवान से कहा प्रभु बाहर निकालो, तो भगवान ने कहा बाहर तो निकाल दूं, पर क्या करेगा? तूने ये लिया है। तो बोले माला करूंगा, पूजन करूंगा, पाठ करूंगा, मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा, सत्संग, भजन, सुमिरन, तीर्थ, व्रत, तपस्या, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमने। हाँ, तो भगवान ने कहा चलो रे दे दो।
तो भगवान की कृपा हुई और हम माँ के गर्भ से बाहर आए। और आप ध्यान देना, हर जगह हम ये बात बोलते हैं, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके हाथ कैसे होते हैं? मुट्ठी बंद होती ना, क्यों? वो संकल्प लेकर आया है कि ये जीवन मिला है, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं ऐसे अच्छे काम करूंगा कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, पार हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। हाँ? पर जैसे जैसे बड़ा हो ना, वो मुट्ठी ढीली पड़ती जा। हाँ? माँ के गर्भ से तन मिला, घर परिवार में जन्म मिला, काम धंधा किया, धन मिला, पर जिस लिए जीवन मिला वो काम नहीं करते, भूल जाते हैं। हाँ? क्या करते हैं हम इस जीवन को पाकर? सुन के खुद विचार करना। हम इस जीवन को पाकर सुख के पीछे भागने लगते हैं, सुख मिले। हाँ? भागते हैं कि नहीं? धन से सुख, पद से सुख, परिवार से सुख, पत्नी से सुख, बेटे से सुख, मकान से सुख। हाँ? सुख के पीछे भागते हैं। पर विचार करना कि इतना सुख के पीछे भागे फिर भी कोई पूरी तरह सुखी हो पाया? हाँ? विचार करो, किसी ना किसी प्रकार का दुख सबके पीछे लगा है, सबके पीछे हो। हाँ? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। हाँ? सबके पीछे दुख लगा है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखा छान। हाँ? और एक बात और बता दें, हमें जब हम दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत दुखी हैं और फलाना बहुत सुखी है ना? लगता है कि नहीं? सही बोलना। केवल सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर विचार भी करना पड़ेगा। पर सुखी कोई नहीं है हो। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हाँ? देख के जरूर लगता है आपको हम दुखी हैं वो सुखी है, तो जिसको देख के आपको लगता है कि वो सुखी है उससे अकेले में पूछना। हाँ? अकेले में हो तब बताएगा। गरीब दुखी है, धन नहीं है, तो आप धन वाले के पास जाके पूछो बहुत माल है रे, सुखी है? तो वो कहेगा भैया धन तो है पर औलाद नहीं है। हाँ? अच्छा, अब जिसके पास धन भी है और औलाद भी है उससे जाके पूछो अकेले में, क्यों भैया? तो वो कहेगा क्या बताऊं, क्यों? औलाद तो है पर लक्षण की नहीं साहब, वही दुख दे रही, रुला रही है। हाँ? ये सब ठीक है तो बीमारी ने पकड़ लिया, शरीर ठीक है तो घर परिवार का कोई दुख देता है, और परिवार ठीक है तो मोहल्ले पड़ोस का कोई दुख देता है। ये सब ठीक है तो भी कई दुखी हैं, कई बिना काम के हो। क्यों दुखी हैं आपको बताएं? हाँ? कार पड़ोसी ने लाया, छाती अपनी जले। हाँ? आधे से ज्यादा इसमें दुखी हैं। और सार है ये संसार दुखालय है, इसमें पूरी तरह सुखी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ? और हो सकता है पूरा जीवन आराम से बीते, धन भी है, संतान भी संस्कारी है, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार भी ये सत्संगी अच्छा है, पड़ोस मोहल्ला गांव सब अच्छा है, फिर भी आप दुख से नहीं बच सकते साहब। हाँ? एक दुख जो जीवन का सबसे बड़ा दुख है वो है मौत का दुख। और ईमानदारी से बताओ, मौत से कोई बचा है? अरे बोलो ना, कोई जी हो? हाँ? मौत ना देखे दिन और राती, मौत ना देखे जाति पाति, मौत ना देखे बूढ़ा बच्चा, मौत ना देखे झूठा सच्चा,
मौत ना देखे राजा रानी, मौत ना देखे ब्रह्मज्ञानी, मौत ना देखे गोरा काला, मौत ना देखे भोला भाला, मौत ना देखे अमीर गरीब, मौत आती है सबके करीब। हाँ, और आपको बताएं, जब मौत से सामना होगा तो हम जिस संसार में हमारा मन उलझा हुआ है ये कोई भी साथ नहीं देगा। हाँ, अरे ये जीवन पाया, जिंदगी भर करते हैं साहब हाय धन हाय धन हाय धन, और इसका परिणाम केवल क्या है, इतना बड़ा सफेद कार्ड छपता है, नहीं छपता इधर चिचोली में। हाँ, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, क्या फलाने जी का निधन। क्या ले गए? हाँ, और ये संत ये कथाएं सावधान करती हैं, अरे वो कमा लो जो काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। हाँ, कितने ही ढेर मचा लो। हाँ, आप ये जो बैठे हैं ना, ये आपका वो इकट्ठा हो रहा है जो वहां काम आए। हाँ, कबीर शोधन संचिए जो आगे को होए, जात न देखे गाठरी और चोर न लूटे कोई। पुण्य का धन, वो जो इकट्ठा किया ना वो यहीं रह जाएगा साहब। चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, और कई के तो घर के ही रास्ता देख रहे कि ये निपटे तो अपने कब्जे में आए, कई के। हाँ, तो क्या मतलब जो साथ ना दे। और एक बात और बता दें, जिनका मन संसार में उलझा हुआ है, जो भगवान का भजन नहीं करते, उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा और वो पछता के कहेंगे। पर संत हमें सावधान करते हैं कि पछताना ना पड़े, मन को जहां उलझा है वहां से निकाल लो। और ये कब निकलेगा? जब अपने मन में ये बात बैठ जाएगी। क्या? कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, बोलो कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। हाँ, कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है, बोलो ताली बजा के भाव से, खाली नहीं बैठना। सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। 3 माह तक तेरे रोवे, 6 महीना तक भाई। 3 माह ज्यादा से ज्यादा रोवे, 6 महीना तक भाई। 3 माह तक तेरे रोवे, 6 महीना तक भाई। 3 माह तक तेरिया रोवे, 6 महीना तक भाई। बाह पकड़ तेरी मैया रोवे, कर गए वास पराई, अपनों कोई नहीं है रे। कोई बोलो सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। हाँ, कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे, कोई नहीं है रे, सिवा राम रघुरैया अपनों कोई नहीं है रे।
बाग लगाए बगीचे लगाए और लगाया मेला। बाग लगाए रात दिन हाय हाय ढेर मचा दिया साहब। बाग लगाए बगीचे लगाए और लगाया मेला। बाग लगाए बगीचे लगाए और लगाया मेला। मेला ठेला धरा रह गया उड़ गया हंस अकेला। अपनों कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। बोलो सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। हाँ कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। 5-50 बाराती आए ले चल होई। आए ले चल कबीर सुनो भाई साधु सबकी गति ये होई। अपनों कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। हाँ कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। सिवा राम रघुवैया सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। हाँ कोई नहीं है रे कोई नहीं है रे। सिवा राम रघुवैया अपनों कोई नहीं है रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय बोला आपने सबने बोला। हाँ अरे जयकारा तो ऐसा होना चाहिए। इतने लोग यहाँ हैं पहले दिन। हाँ कि जो सोच रहे हैं ना आज तो पहला दिन है। हाँ जयकारा ऐसा हो जो खाट पे से नीचे गिर पड़े उसको कहते जयकारा। हाँ ऐसे ढीले ढस नहीं बैठना कथा में जाओ बिल्कुल। हाँ कितनी सुंदर व्यवस्थाओं के बीच। हाँ अब ये भी नहीं कह सकते कि सुबह के निकले कुछ खाया नहीं। हाँ आज आपके लिए प्रसादी की भी व्यवस्था बड़ी सुंदर हमारे आशीष भैया ने जमाई थी। हाँ पाया ना सबने प्रसाद सबने। तो जयकारा जरा जोर से बोलो एक बार। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ऐसे बोलिए गुरु साहब बाबा की जय जय श्री राधे। हाँ देखिए हमें ये जो जीवन मिला है ना ये पुण्य कमाने के लिए मिला है। ये शरीर पुण्य कमाने के लिए। आप पैरों से कलश यात्रा में चले आप पैरों से चलकर यहाँ आए आपने पुण्य कमाया है। आप आंख से कन्हैया के लक्ष्मी नारायण के और ये पावन श्रीमद् भागवत के दर्शन कर रहे हैं आप पुण्य कमा रहे हैं। आप कानों से कथा सुन रहे हैं आप पुण्य कमा रहे हैं। हाँ? पर ऐसा ना हो ये हाथ और ये मुंह कहीं वैसे ही गए रे। क्यों न ताली बजाई न नाम लिया। इसलिए जब भी कोई भजन आए ना झूम के ताली बजाओ और खूब जोर जोर से बोलो। शर्माना नहीं। कैसी आवाज हो और कैसा ही गला हो। हाँ ये अनमोल जीवन है ये समझ लो। हाँ ये मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिला वही तो अपन बात कर रहे हैं। ये पुण्य कमाने के लिए पार जाने के लिए मिला है। एकमात्र साधन है ये मनुष्य शरीर जिससे हम पार जा सकते हैं। हाँ मुक्त हो सकते हैं। और ये कब समझ में आता है जब हम ऐसी जगह जाकर बैठते हैं और ये संतों
कबीर कलह अरु कल्पना, ये सत्संग से ही जाए, दुख या से भागा फिरे, सुख में रहो समाये। आप देखो कोई दुखी है, परेशान है, उसको खींच लाना, दूर हो तो फोन करके बुला लेना। ये सत्संग है, ये राम नाम की औषधि है। हाँ, कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई चलो दवाई बट रही, बड़े भाव से। और जो आपसे बात कही ना कि मन लगना चाहिए, हाँ बैठते तो हम कथा में हैं, कई लोगों का फोन बजता है कथा में, देखना आप आजू बाजू वाले को देखना, बैठे कथा में फोन आया, हेलो कहाँ हो, तो वो अच्छे से बोलते हैं कथा में बैठे हैं, यही बोलते ना। हाँ, पर हमें क्या बोलना है, आज के बाद फोन आए, चेत्यो नहीं रे लागो और काम। केवल भगवान के भजन के लिए मिला है ये मनुष्य जीवन, बस काहे के लिए, केवल एक काम भक्ति, वो ही नहीं करते हो। हाँ, वो ही नहीं करते, बाकी सब जरूरी है। आए थे किस काम को, किया कौन सा काम, भूल गए भगवान को और कमा रहे धन धाम। जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर रहे, लगे हैं रात दिन। हाँ? और आपको बता दें कि जिस मनुष्य जीवन में भगवान का भजन नहीं है, वो मनुष्य जीवन नहीं है, पशु के समान। हाँ, और ये इसलिए कह रहे हैं बार बार घुमा फिरा के कि ये बात मन में बैठेगी तब मन भगवान की कथा में लगेगा। हाँ? सब कुछ है, पर जीवन में यदि भगवान नहीं है तो वो जीवन मनुष्य जीवन नहीं है, पशु के समान जीवन है। हाँ? खान पान और भोग में पशु भी चतुर सुजान, मनुष्य की का मनुष्यताई रे जो ना भजे भगवान। वो मनुष्य ही नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करता। क्यों? कूकर सूकर करत है, खान पान और भोग, तुलसी वृथा न छोड़िए, यह तन भजने योग। हाँ? अरे पेट जानवर भी भर लेता है, विचार करो, संतान पैदा जानवर भी कर लेता है, काम जानवर भी कर लेता है, और यही किया और मर गए तो कोई अंतर है? हा? अंतर दिखना चाहिए। हम मनुष्य हैं, कब दिखेगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का हम भजन करेंगे तब। हाँ, क्योंकि और कोई सी योनि नहीं है जिसमें भगवान का भजन हो जाए और कल्याण हो जाए। केवल ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तब तो इसकी कीमत कर लो। हाँ? अब अभी बोलूंगा ना तो आप बोलोगे ये तो याद है। हाँ? अच्छा, आदि में बोलूं, आदि आप बोलो, ठीक है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य हैं हमें मनुष्य शरीर मिला जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अभी आपको याद है, केवल आपको याद दिला रहे हैं कि ये ज्ञान को पटक के नहीं रखना, इसे जीवन में उतारना। हम कौन हैं और क्यों आए हैं? हाँ? अरे ये जीवन मिला जब हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाए तब, और किस लिए मिला? भगवान के भजन के लिए, सत्कर्म के लिए, पार जाने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए। पर इसे पाकर हम मनमाना जीवन जीते हैं, मनमाना, कोई चिंता नहीं। हाँ? पर दयालु थे हमारे पूर्वज संत महात्मा ऋषि मुनि। हाँ? आज हमें हमारी चिंता नहीं है, परंतु हमारे पूर्वज इतने दयालु थे, संत महात्मा जो थे ना, उन्हें हमारी चिंता थी। हाँ, ध्यान से सुनना। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, मिले, और खूब सत्संग चल रहा है। हाँ?
सोनक ऋषि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सोनक महाराज, और आपस में सत्संग ज्ञान चर्चा चल ही रही थी। इतने में वहां 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जब सूत जी पधारे तो सबने खड़े होकर के स्वागत किया, प्रणाम किया, जय घोष किया, बोलिए सूत जी महाराज की। हाँ? और सूत जी जब आए सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, तो सूत जी ने मना किया। क्यों? बोले मेरा सम्मान मत करो, प्रणाम मत करो, आदर मत करो। क्यों? आप खड़े क्यों हो गए? अरे मेरी उम्र कुल 20 साल है। हाँ? क्योंकि जो 88,000 संत थे उसमें ऐसे ऐसे संत थे जिनकी उम्र लाखों साल थी। कई संत ऐसे थे जिनके सामने कई इंद्र बदल गए। कई संत ऐसे थे जिनके सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बदल गए। ऐसे ऐसे संत भी खड़े होकर सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ? और सूत जी ने जब मना किया तो सोनकाद ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, वास्तव में बड़े वो नहीं है। कौन? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च, ज्ञान वृद्धाश्च ते सर्वेपि किंकिरा शिष्य किंकिरा। वास्तव में बड़े वो नहीं है जो धन में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बल में बड़े हैं। फिर ज्ञान वृद्धाश्च ते सर्वेपि किंकिरा शिष्य किंकिरा। वास्तव में बड़े वो हैं जो ज्ञान में बड़े हैं। और हे सूत जी, हम जानते हैं आप कौन हैं। हाँ? प्रणाम करते हुए सोनक जी कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हाँ, हाँ, इसलिए हमने आपको प्रणाम किया। और आपसे एक प्रार्थना है। क्या? अभी तक हमने कथाएं बहुत सुनी हैं, फिर हमें कथाओं का सार सुनाइए, निचोड़, रस, हाँ, जो हमें अच्छा लगे। और खुद के लिए नहीं पूछा, एक बात और कही है आगे। क्या? और ये काम की बात है, ध्यान से सुन लो। क्या कहा? बोले आने वाला युग कलयुग होगा और कलयुग का मनुष्य अत्यंत अल्प आयु। हाँ, समझ लो, अल्प आयु हैं आप और हम, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। हाँ, कितनी? सतयुग में मनुष्य की उम्र होती थी 1,00,000 साल। कितनी? जल्दी बोलो। 1,00,000 साल। फिर त्रेता युग आया तो एक शून्य कम करो, कितनी बची? 10,000 साल। द्वापर युग आया तो एक शून्य और कम करो, कितनी बची? 1,000 साल। और कलयुग आया तो एक शून्य और हटा दो, कितनी बच रही? 100 साल। और 100 तक भी कोई कोई पहुंचे। हाँ, अच्छा, पूरी 100 भी अगर मान ली जाए, चलो, तो 100 में से 50 तो सीधी सीधी निकल गई सोने में, रात की निकल गई ना। कितनी बची? 50। 50 में 20 निकल गए, 10 बचपन में, 20 पढ़ाई लिखाई में, 20 काम धंधा घर परिवार में, तो बचा क्या? हाँ? और ऐसे ही बीत रही हो। रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। अनमोल ये जीवन और ऐसे ही बीत रहा है। हाँ, अब तो कीमत कर लो। हाँ? तो उन संतों ने पूछा सूत जी से कि कलयुग का मनुष्य अत्यंत अल्पायु होगा, हाँ, फिर आलसी होगा, ईर्ष्यालु होगा, झगड़ालू होगा, क्रोधी होगा,
ज्यादा उससे कुछ नहीं बन पाएगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न किया है। और ये सुनते ही सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए कि तुमने अपने लिए नहीं, संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। हाँ। और 6 प्रश्न किए हैं सोनक जी ने सूत जी से। भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान चले जाते हैं, धर्म किसकी शरण में जाता है, जीवन का परम उद्देश्य क्या है। हाँ। और ऐसे 6 प्रश्न पूछे, उन 6 प्रश्नों का उत्तर है ये भागवत। और ये जो प्रश्न किया है कि कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे हो, तो इसका उत्तर सूत जी ने बिल्कुल सीधा दिया। और अगर ये उत्तर हमारे जीवन में उतर जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाए। क्या उत्तर दिया सूत जी ने? सूत जी कहते हैं कलयुग का मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो केवल एक काम कर ले, बस केवल एक काम, ध्यान से सुनना, अपने काम का है क्या? श्वास श्वास पे नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। कलयुग का मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए ज्यादा कुछ ना करे, केवल एक काम कर ले। क्या? बोले हर श्वास पर भगवान का नाम ले। क्यों ले? क्योंकि वो भाग्यशाली है, कलयुग में आया है। हाँ, आप और हम ऐसे वैसे नहीं है, बहुत भाग्यशाली हैं, कलयुग में आए हैं। और आज के बाद माथा मत पीटना। कहीं कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो बोलते माथा पकड़ के घोर कलयुग है भैया, है ना, दुख मनाते हैं। आज के बाद दुख मत मनाना, आज के बाद अपने आप को भाग्यशाली मानना कि हम कलयुग में आए हैं। और एक सौभाग्य नहीं, हम तो 3 सौभाग्य लेके पैदा हुए। हाँ, 1-2 नहीं, कितने? 3 सौभाग्य। और वो 3 कौन कौन से हैं? पहला सौभाग्य, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। दूसरा, बड़े भाग पावनी सत्संगा, बड़े भाग पावनी सत्संगा, बड़े भाग पावनी सत्संगा। बोलो, भागे पावनी सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना ही प्रयास हो। दूसरा, भवभंगा। और तीसरा क्या है? हाँ? आपको याद होगा ये तीसरा, तो तीसरा सौभाग्य, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। सबको याद है कलयुग केवल, बोलो, नाम आधारा। अरे एक नाम को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है और शुरू हो जाओ। हाँ? सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करो, सूत जी कह रहे हैं, तो कल्याण होता था, गारंटी नहीं थी। त्रेता युग में बहुत सारे यज्ञ करो तो पार होते थे, कल्याण होता था, गारंटी नहीं थी। द्वापर युग में यज्ञ करो, तीर्थ करो, दान करो तो कल्याण होता था, गारंटी नहीं थी। पर संतों ने गारंटी ली है, कलयुग में कुछ मत करना, एक काम अगर ईमानदारी से कर लिया, कलयुग केवल नाम आधारा,
बोलो। केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। नहीं कली कर्म ना भगति विवेको। नहीं कुछ नहीं करना भगति विवेको। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। याद है कलयुग केवल नाम आधार, सबको पता है। और कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम, सब तो पता है आपको, हाँ? पर इस बात को जीवन में उतारिए, चक्कर में नहीं पड़ना। पहली गड़बड़ी क्या है? इस जीवन को पाके हम मनमाना जीवन जी रहे हैं। दूसरी गड़बड़ी, रात दिन सुख के पीछे भाग रहे हैं जो हो नहीं सकते। तीसरी गड़बड़ी है कि इस काम से निपट जाए फिर भजन ही करना है। कई हैं आपको, कई मिलेंगे देखना, हाँ? मन की ऐसी आदत है ना, ये कितना ही मिल जाए तृप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। आप कितने ही बोलो, कई लोग बोलते हैं, देखना आप क्या बोले, भैया रिटायर हो जाए फिर भजन ही करना। हाँ, तो रिटायर हो गए, चलो अब करो, तो धीरे से बोले क्या बोले, छोरा का ब्याह और कर दें फिर भजन करना। हाँ, दुकान संभालने वाले हो जाएं फिर भजन करना। हो गए संभालने वाले, अब तो बोले ब्याह तो और निपटा दें। हाँ, चलो वो हो गया, तो फिर धीरे से बोलते हैं नाती का मुंह और देख ले फिर भजन ही करना। हाँ, चलो भगवान की कृपा वो भी हो गया साहब, अब तो कर लो, तो वे धीरे से बोले क्या बोले, नाती का ब्याह और देख ले। हाँ, मन की ऐसी आदत है, एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है। 100 पा करके मन तृप्त नहीं, कि सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है। इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु तो नष्ट हो जाती, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। उम्र कम पड़ जाती है, पर जो सुख की चाह है ना, और वो कभी पूरी नहीं होती। हाँ? और ये कथाएं सावधान करती हैं, अरे मत चक्कर में पड़ो। हाँ, बहाने मत बनाओ, क्योंकि मन की आदत बहाने बनाने की है साहब। यहां तक तो कई आ गए, कहां तक बोले भजन ही करना, यहां तक तो कई आ जाए। जैसे अभी आप यहां बैठे हो ना, ये संतों के शब्द सुनोगे, कई के मन में आएगा सही है रे, भजन ही सार है, अब तो भजन ही करना। और आप घर जाके सोचो कि भजन करना, आप सोचोगे क्या करें, तो आप धीरे से बोलोगे माला करें। माला लेके बैठे तो मन धीरे से बोलेगा, ये मन क्या बैठते बने जो माला करेगा। क्यों? किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है। हाँ, अच्छा, अब मन बोल, अब आप सोच लो पाठ करें, तो फिर मन धीरे से बोले पढ़ा लिखा है, हाँ? आंख से सूझे पाठ करेगा। दान करें, धन है, तीर्थ करें, देखा है, तो ये मन के बहाने हैं। और ये मत कहो कि फुर्सत होंगे तब, जिंदगी कम है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हाँ? अरे समझदार वही है जो घर परिवार संसार में रहकर भजन कर ले और पार हो जाए। हाँ,
और संतों ने ये कहा बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कम समय में कम शब्दों में समझ लो कि फुर्सतिया तो कुछ भी कर ले, हाँ, पर भगवान का भक्त वही है। कौन? बोले आगे धंधा पीछे धंधा, ऊपर धंधा नीचे धंधा, इन सब में रहकर भजले उसको वो मालिक का बंदा। जो घर परिवार संसार में रहकर भगवान का भजन कर ले वो भक्त है। हाँ, और करना क्या है? हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। एक नाम को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता हो, कोई बंधन नहीं। राम अच्छे लगे, कृष्ण अच्छे लगे, शिव अच्छे लगे, हनुमान अच्छे लगे, देवी अच्छी लगे, गणेश अच्छे लगे, जो अच्छा लगे पकड़ लो, पर टालो मत। हाँ, ये मन की आदत टालने की है। हाँ, आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही मौत आई तत्काल। हाँ, ये टालने में तो कई चले ही गए पर नहीं कर पाए। अरे समझदार वही है जो जहां है वहीं भजन कर ले। और ये नहीं कहा कि बैठना जरूरी है, अरे एक नाम को पकड़ लो और शुरू हो जाओ। कैसे? बोले चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते जहां हो वहां भजन हो सकता है। हाँ, मत चक्कर में पड़ो। कई चक्कर में है कि फुर्सत हो जाए फिर तो कहीं के आश्रम में जाके बसेंगे, है ना। फुर्सत हो जाए फिर तो कथा ही सुनना है, फुर्सत हो जाए फिर तो ग्रंथों को पढ़ना है, तो हो सकता है ना कर पाए। और मत चक्कर में पड़ो। अरे इतना सौ बात है, राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, और इसलिए बार बार संत कह रहे हैं अगर पार जाना है तो राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। श्याम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। श्याम नाम बोलो मन, हरे बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो
बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलिए रामचंद्र भगवान की राम। और चौपाई सबको याद है, कलयुग केवल नाम आधार। अच्छा, इसके बाद भी सोनक जी ने एक प्रश्न किया, क्या कि कोई अगर ये भी ना कर पाए तो कैसे पार हो? तब सूत जी कहते हैं फिर तो एकमात्र उपाय है, क्या? भगवान के मंगल में ये कथा संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह। क्या है? बोलिए ये भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण है, जो श्रद्धा से एक बार इसे सुन लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। हाँ? साधारण नहीं है भागवत कथा, सूत जी बता रहे हैं। जब भगवान अपनी लीला को विराम देकर जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कन्हैया से कि प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, सबका क्या होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो उद्धव। क्यों? मैंने अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया है। जो श्रद्धा विश्वास से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, उसे मेरे ही समान फल की प्राप्ति होगी। कहीं भगवान गए नहीं है, वांगमय स्वरूप है भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत। हाँ? बोले किसी का कल्याण हुआ तो सूत जी का हुआ ना, किसका? बोले राजा परीक्षित का। प्रमाण दिया, बिना प्रमाण के हम नहीं मानते। राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। तो राजा परीक्षित ने सब छोड़ा और गंगा के किनारे बैठ गए, सुखदेव जी की शरण में रहकर इस पावन कथा को सुना और उनका मोक्ष हो गया। प्रमाण दिया सूत जी ने और कहा क्या कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर आए और कहते हैं गुरुजी ये स्वर्ग का अमृत राजा को पिला दो परीक्षित को, और ये कथा अमृत हमें दे दो। कि ये स्वर्ग का अमृत सीमित है, समाप्त हो जाएगा, पर ये कथा अमृत असीमित है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। फिर इस स्वर्ग के अमृत में कोई स्वाद नहीं है और कथामृत स्वाद से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, इससे रस मिलता है, आनंद मिलता है, सच्चा सुख मिलता है। ये स्वर्ग का अमृत कांच के समान है, जब कांच पर उजाला पड़ता है तब कांच चमकता है, और ये कथामृत मणि के समान है, कितना ही अंधकार हो मणि अपने आप में चमकती है। हाँ? और सबसे बड़ा अंतर बताया सुखदेव जी ने, राजन ये स्वर्ग का अमृत तुम्हें अमर पद दिलाएगा और ये कथामृत तुम्हें परम पद दिलाएगा। अब बताओ कौन सा पीना है? हा? तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी स्वर्ग के अमृत को तो मैं ठोकर मारता हूं, आप तो मुझे कथामृत पिलाइए। हा? उदाहरण दिया, प्रमाण दिया सूत जी ने, राजा परीक्षित। ये सुनकर सोनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया, क्या कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, पर ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इसमें भी कम दुख नहीं है। हाँ? वो कैसे दूर हो ये बताइए, उसका क्या उपाय है कि जीवन में भी सुख मिले? तब सूत जी कहते हैं इसका भी यही उपाय है, क्या? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह। किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में अगर है तो संत कहते हैं कहीं मत जाना, इस पावन कथा का आश्रय ले लेना तो भी आपका दुख दूर हो जाएगा। हाँ? आपके जीवन में भी अगर किसी प्रकार का दुख है तो ध्यान से सुनो। हाँ? और ये बच्चों को सीधा बिठाओ पहले तो, जो लोग व्यवस्था में हैं। देखो बच्चों को कथा में तो लाना चाहिए, ये जो शब्द पढ़ेंगे ना कभी असर दिखाएंगे, पर चिल्लर को इकट्ठा पटक दो तो बहुत आवाज करती है ना।
तो इनको व्यवस्थित बैठाइए, बच्चों को कोई भी एक जन, और व्यवस्थाओं में कृपया सहयोग दें। हाँ? और थोड़ी देर, अब भी 5 बजने वाले, फिर आरती। इस जीवन में भी कम दुख नहीं है, और आपके जीवन में भी यदि प्रकार का कोई दुख हो, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई कामना हो, तो ऐसी जगह आकर भी खुद लेके मत बैठे रहना। सुन रहे ध्यान से? नहीं? हाँ, आपकी कोई चिंता, कोई कामना, कोई परेशानी, कोई दुख हो तो लेके मत बैठे रहना। संतों ने कहा है आओ और यहाँ कन्हैया के सामने पटक दो, वो संभालेगा। हाँ, आपके अभी कहा था ना आपसे कि आपकी नजर में कोई दुखी परेशान हो, हाँ? तो उनको ले आना। ठीक है? कबीर कलह अरु कल्पना, ये सत्संग से ही जाए। देखिए, आज हमारे बीच परमादरणीय सोनू जायसवाल जी पधारे हैं, तो मैं उन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं कि आकर व्यासपीठ का पूजन करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री सोनू जायसवाल जी, आइए तब तक हम 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भाव से नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आई परंतु फिर मूर्छित हो गए। हाँ, नारद जी विचार करते हैं कि मैं जो औषधि दे रहा हूं, दवाई काम तो कर रही है पर डोज कम है। हाँ? चल दिए। भक्ति ने कहा गुरुजी मेरा दुख। नारद जी ने कहा जब तक तेरे दुख को दूर ना कर दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ? और नारद जी सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि मुझे भक्ति का दुख दूर करना है। हाँ? ये मेरी चिंता है, क्या करूं? कहां गिरे मारे नाम की रटन लागी रे, मारे नाम की
हमारे गुरु चरणन की लगन लागे, हमारे गुरु चरणन की लगन लागी, हमारी सतगुरु आया ने सोता ने जगाया, सतगुरु आया ने सोता ने जगाया, सतगुरु आया ने सोता ने जगाया, सतगुरु आया ने सोता ने जगाया। हमारी किस्मत तो ऐसी जगन लागी रे, हमारी किस्मत तो ऐसी जगन लागी रे, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागे, हमारे चरणन की लगन लागी। नाव डूबी रे मारी जब भव सागर, बोलो हमारी जब भव सागर, नाव डूबी रे मारी जब भव सागर, आवे डूबी रे मारी जब भव सागर, सतगुरु आया वहाँ के वट बन कर, सतगुरु आया माँ के वट बनकर, सतगुरु आया वहाँ के वट बन कर, सतगुरु आया माँ के वट बनकर। मारी नैया तो ऐसी तिरन लागी रे, हमारी नैया तो ऐसी तिरन लागी रे, मारी नैया तो ऐसी तिरन लागी रे, हमारी नैया तो ऐसी तिरन लागी। मारे गुरु चरणन की लगन लागे, मारे गुरु चरणन की लगन लागी, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागे, हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भक्ति का दुख दूर हुआ है, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 5 बज गए, करें आरती कि चलने दें? हाँ बोल लो। और 15 मिनट, 1 बजे से 5 बजे तक का, ठीक है? देखो श्रोता और वक्ता के नियम क्यों हैं कि हमें पूरा फल मिले। श्रोता वक्ता के नियम में है, बहुत सारी बातें आपको अभी बता दे 2 मिनट में। आत्म कल्याण के भाव से सुने और आत्म कल्याण के भाव से सुनाए, और कोई इच्छा नहीं हो, ठीक है? हमारा कल्याण हो बस। फिर ये भी लिखा है कि वक्ता का चयन बहुत सोच समझ कर करें। हाँ ये भी लिखा है। आप बताइए कि पूरी बारात अच्छी और दूल्हा काना हो तो कैसा लगेगा? हाँ बहुत सोच समझ कर। तो विश्व मौन होकर कथा को सुनना, एकाग्र चित्त। और बैठने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं कल से। ऐसी जगह बैठना कि अपनी बगल में पहचान वाला कोई नहीं हो। सुन रहे ना ध्यान से? नहीं, पहचान वाले को बैठा लो ना तो इधर ये कथा चले, उनकी कथा अलग चलती। हाँ 2 बात करते हैं, 4 की कथा और छूटती है, तो उनका दोस्त भी जो बात करता है उसको लगता है। तो कथा में बात नहीं करना, सबसे निवेदन। आगे आपके साथ देता हो तो प्रयास, अब यहाँ तो अपने सब धके, पर कहीं सत्संग में जाओ तो प्रयास करना भूमि पर बैठकर कथा को सुने। हाँ शर्माना नहीं कि ये तो ऊपर बैठे हम नीचे बैठे। हाँ? आपको परसेंट पता है? हाँ संतों ने प्रतिशत बताया है। सतयुग में 100% पुण्य था, पाप नहीं था। त्रेता युग में 25% पाप, 75% पुण्य। द्वापर युग में 50-50, 50% पुण्य, 50% पाप।
हाँ, और कलयुग में आंकड़ा पलट गया, 25% पुण्य बचा है और 75% पाप बचा है। इसलिए पूछा कि पापी कैसे पार हो, वो उपाय बताओ। तो सूत जिन का परेशान मत हो, क्यों? इसका भी यही उपाय है। कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। हाँ, बोले जैसे वो गंगा पापों को धोती है, वैसे ही ये गंगा भी पापों को धोती है। गांव गांव गली गली संतों ने बहाई है ये ज्ञान गंगा, जिसमें आप हम सब डुबकी लगा रहे हैं। और ये बात पे जोर क्यों दे रहा है? इसलिए क्योंकि संत कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कह पाए कि मैं दूध का धुला। ध्यान से सुनना, भगवान के सामने जब बैठो तो ये मत कह देना कि मैं निष्पाप हूं। हाँ? अरे ये शरीर क्या है? बोले अपराधों की गठरी है, ये कोई नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। हाँ? 5 पाप हर घर में होते हैं। जब हम गेहूं पिसवाते हैं तो देखते हैं दाने के अंदर कोई बैठा, लकड़ी जलाते हैं देखते हैं, झाड़ू लगाते हैं देखते हैं, पानी भरते हैं देखते हैं। अच्छा, अब कोई कहेगा कि हमारे घर तो नौकर चाकर लगे, हम कोई काम नहीं करते, तो भी ये शरीर अपराधों की गठरी है साहब। और इस शरीर से जन्म लेने के पहले पाप शुरू हो जाते हैं, मरने के बाद तक पाप होते हैं, मरने के बाद तक। हाँ? अब सुन के सोचो कि मरने के बाद कौन सा पाप कर दिया, मर गए पड़े हैं। हाँ? पर मरने के बाद भी पाप होता है। कौन सा? क्या क्या मैं कर चुका हूं सब याद है मुझे, अभी और आगे देखिए क्या क्या मैं करूंगा। एक गुनाह मरने के बाद भी होगा। कौन सा? बोले पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पे चलूंगा। ये भी अपराध है साहब। हाँ? और कई एक का तो भजन इतना रे पूछो मत। हाँ? अच्छा, पैदा होने के पहले, पैदा ही नहीं हुए कौन सा पाप कर दिया? तो संत कहते हैं अरे सबसे बड़ी भूल तो पैदा होने के पहले ही कर बैठते हैं, सबसे बड़ा पाप। और वो पाप कौन सा है? अरे भगवान के सामने बैठो तो ये स्वीकार करना अपराधों की गठरी है, जन्म लेने से पहले मरने के बाद तक जाने अनजाने पाप होते हैं, पर जैसा हूं तेरा हूं। ये भाव रखना, भगवान के सामने होशियारी मत देना मैं दूध का धुला। हाँ? अरे पैदा होने के पहले क्या किया? 9 महीने रहा माँ के गर्भ में। 9 महीने रहा माँ के स्वीकार करो। गर्भ में। 9 महीने रहा माँ के गर्भ में। 9 महीने रहा माँ के गर्भ में। माता को कष्ट दिया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। माँ को लात मारी, इससे बड़ा कोई पाप है? प्रसव का कष्ट दिया। माता को कष्ट दिया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। माता को कष्ट दिया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। हाँ, अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया। अरे भगवान के सामने बैठो तो भगवान से क्या कहना? मेरे प्रभु, मैं अपराधी जन्म का, जन्म से नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, अब मेरी करो संहार। मैं जन्म से अपराधी हूं मेरे नाथ, सिर से लेकर पांव तक कमियां हैं। हाँ? पर आपकी शरण में हूं। हाँ?
संभालो। और अगर ईमानदारी से कह दिया तो कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान ने खुद कह दिया है क्या, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। पापी से पापी भी सच्चे मन से मुझे याद कर ले तो मैं उसे भी संत के समान गति प्रदान करता हूँ। हाँ, तो जाने अनजाने सबसे होते हैं, हाँ, तो स्वीकार करना। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया। देखिए आज हमारे बीच आशीष जायसवाल जी नेपा नगर से पधारे हैं, क्या बहारपुर, आइए स्वागत है। और सीमू चौधरी जी बैतूल से, तो जोरदार तालियां हम अभिनंदन करते हैं और व्यास मंच पर आमंत्रित करते हैं व्यासपीठ के पूजन के लिए। और हमें तो स्वीकार करना है परमात्मा से, क्या हाथ दिए तूने दाता बनकर, 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 कबहु न दान किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया, कबहु किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। भाव से मीठी मीठी ताली, खाली नहीं बैठना। हरि बोल। शीश दिया तूने दाता बनकर, शीश दिया बोलो, दाता बनकर, शीश दिया तूने दाता बनकर, शीश दिया तूने दाता बनकर, कबहु न नमन किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया, कबहु न नमन किया दयालु मैंने, अवगुण बहुत किया। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा बेकार, पर सच्चे मन से अगर भगवान से कह दिया ना वो संभाल लेगा। हाँ, और ये कोई नहीं कह सकता मुझसे अपराध नहीं हुआ, ये शरीर अपराधों की गठरी है। हाँ, जाने अनजाने पाप होते हैं, पर सूत जी कह रहे हैं क्या, अरे बड़ा से बड़ा पापी। हाँ, और इतिहास सुनाया क्या कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, इनकी पत्नी है धुंधुली। सारी सुख सुविधा संपन्नता है, पर एक दुख है, संतान नहीं। हाँ? जो गाय ये लेकर आते वो नहीं ब्याहती, जो वृक्ष लगाते वो नहीं फलता, दुखी रहने लगे। अरे पड़ोसी ताना मारते, ये निपुते हैं, इनकी औलाद नहीं है, इनकी गति कैसे होगी, इनका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। हाँ, आत्मदेव जी के मन में आया ये भी कोई जिंदगी है रे, इससे अच्छा मर जाओ। आत्महत्या, आत्महत्या करने चल दिए नदी के किनारे किनारे। एक संत की नजर पड़ गई। संत ने पूछा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले मरने। हाँ? अरे कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है बताओ। वदत्वम सत्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम, क्या दुख है जो मरने जा रहे हो? तो कहा बेटा नहीं। तो संत को हंसी आ गई, ये दुख है रे। हाँ? संत ने बहुत समझाया, अरे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो संतान भी कभी कभी दुख का कारण बन सकती है। अरे नहीं है, भजन कर,
तो बोले बेटा नहीं होगा तो ठिकाना कैसे पड़ेगा? क्यों? बोले बेटा मुखाग्नि देगा, पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, बामन जमाएगा तो कल्याण होगा। तो संत ने इस बात को स्वीकार किया, सही बात है, पर कैसा बेटा ये तो सुन ले। कैसा बेटा? बोले जिस बेटे ने जीते जी माँ बाप की सेवा की हो, उनका कहना माना हो, आदर सम्मान किया हो, ऐसा बेटा पिंडदान करे तो लगेगा। और जीते जी माँ बाप को रुलाया हो, दुख दिया हो, वो मरने के बाद दिखावा करे, कोई मतलब नहीं। हाँ? बेटा भी तो हो। और रही बात पिंडदान की, तो बोले शरीर भी एक पिंड, इसका दान कर दे, भजन में लगा। हाँ? बहुत समझाया, नहीं माने। संत को दया आ गई, संत ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को खिलाना। तपस्या के प्रभाव से ये फल उत्पन्न किया है। फल लाकर पत्नी को दिया, धुंधुली को। हाँ, बोले रख दो, बेटा होगा, इस फल को खाना। बोले हाँ ठीक है। अब आत्मदेव गांव में चले गए, वो धुंधुली फल लेके बैठी, खाया नहीं। क्यों? पड़ोसन आई, क्या बात है? बोले पता नहीं, ये भी कितने भोले हैं, ये फल ले आए, बोले बेटा होगा। ऐसा होता है क्या? बोले खा ले, हो तो ठीक है, नहीं हो तो नुकसान तो नहीं करेगा। बोले नहीं वो ठीक है, पर यदि मैंने फल खाया, गर्भवती हो गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, हाँ दौड़ नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने पूछा तुझे कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है? हाँ? बोले दौड़ में नहीं, अगर गांव में आग लगी तो नहीं भागना पड़ेगा, हाँ? तैर नहीं पाऊंगी। पड़ोसन चली गई पर नहीं खाया। अब बहन आई धुंधली, वो तो चाहती थी कि इसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो, क्यों माल बहुत है, हाँ, और अपने यहाँ ढेर मचा, एक हाथ को रख ले। हाँ, का तू गर्भवती होने का नाटक कर, मेरे यहाँ संतान होने वाली है, तुझे दे दूंगी। फल की परीक्षा, बोले गाय को खिला, ये भी तो नहीं ब्याहती ना, तो गाय को फल खिला दी। गर्भवती होने का नाटक करके रहने लगी। समय बीता, बहन के यहाँ बेटा हुआ, बहन ने चुपचाप पहुंचा दिया। इधर धुंधुली ने का बेटा हुआ है तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए, नाम रखा उस बेटे का धुंधकारी। 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने भी बालक को जन्म दिया, जिसका शरीर मनुष्य जैसा, कान गाय जैसे। नाम रखा गोकर्ण। धीरे धीरे बड़े हुए हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाविद्वान निकले, भगवान के भक्त निकले, और धुंधकारी महामूर्ख निकला। हाँ? अब धुंधकारी बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, संत महात्माओं का अपमान करने लगा, जुआ खेलने लगा। हाँ? ध्यान से सुनना। और ये बात पता लगी किसको? आत्मदेव को। आत्मदेव ने कहा बेटे से, बेटा ये जो तू कर रहा है ना ठीक नहीं है, नरक में जाएगा। हाँ? तो बोले पिताजी आपने नरक देखा है क्या? अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो, क्या बोलते हैं, मजे करो। हाँ, बहेस करो, बोलना अच्छा नहीं लगे। हाँ? और आज भी वो वैरायटी खत्म नहीं हुई है साहब। जो शराब पीता है, मांस खाता है, उससे बोलो ना मत कर रहे, वो यही बोलते अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो मजे। हाँ? कथा सीख दे रही है, संतान इकलौती हो कोई बात नहीं, पर उसे लाड़ में बिगाड़ना मत। हाँ? संतान पैदा करना कठिन नहीं है, संस्कार पैदा करना बहुत कठिन। हाँ? लोग बात करते हैं ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर सेवा करेगा, रोटी खिलाएगा। संत कहते बिल्कुल नहीं खिलाएगा। क्यों? बोले आपका बेटा आपको रोटी नहीं खिलाएगा बुढ़ापे में, फिर आपने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार आपको रोटी खिलाएंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो भूल जाना। हाँ? संस्कार, और जिस की संतान संस्कारी है उससे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है साहब। और ढेर मचा है और औलाद लक्षण की नहीं है तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। अब आप हिसाब लगा लेना। हाँ? धुंधकारी बिगड़ गए, उसको समझाया। आज भी जो जैसे कोई शराब पीता ना, उसको समझाओ मत पी रे। अच्छा एक बात बता, कोई फायदा है शराब पीने का? हाँ? धन का नाश, इज्जत का नाश, परिवार का नाश, शरीर का नाश, सत्यानाश, नुकसान ही नुकसान, फिर भी पीते हैं। हाँ? और शराब पीने का फायदा विचार करते हैं लोग, तब बताते हैं। एक शराबी से ही पूछा,
कि अरे क्या फायदा कि तू शराब पीता है। तो क्या बोला पता है? बोले जो शराब पीता ना उसके यहाँ चोरी नहीं होती। ऐसा है क्या? हाँ, उससे ही पूछना पड़ा क्यों नहीं होती भैया? बोले हम कुछ बचने ही नहीं देंगे तो चोरी क्या होगा? अरे घर का आटा थाली लोटा सब बेच के पी जाएंगे, और ज्यादा ढेर है तो पी पी के लीवर किडनी सड़ा लेंगे, सब लग जाए, बचेगा ही नहीं। हाँ? और एक चीज और बताते हैं, क्या? बोले जो शराब पीता है उसको कुत्ता नहीं काटता। ऐसा है क्या? हाँ बोलो। बोले जो शराब पीता है उसको कुत्ता नहीं काटता। बहुत विचार किया, इसका बहुत हल ढूंढा, आखिर ऐसा है क्यों? तब एक विद्वान ने बताया कि भैया सुन, क्या? बोले जो शराब पीता है उसको कुत्ता काटता नहीं है, फिर बोले उसको कुत्ता चाटता। हाँ? पी के कहीं भी गिर पड़े वो चाट के निकल जाए। बस सार को समझो, नुकसान। हाँ? बहुत समझाया, धुंधकारी नहीं माना। आत्मजो तपस्या करने चले गए संत के पास, पछता रहे हैं कि मैंने समय व्यर्थ गवाया। संत ने कहा अभी भी समय है। हाँ, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। हाँ? इधर गोकर्णी तीर्थाटन पर चले गए। धुंधकारी ने सारा धन लुटा दिया, माँ को मारने दौड़ा, धुंधली समाप्त हो गई कुएं में गिरकर। चोरी करने लगा, 5 वेश्याओं को ले आया, उनकी पूर्ति के लिए डांका डालने लगा। एक बार बहुत सारा धन चुरा कर लाया। उन वेश्याओं ने विचार किया हमारा जीवन आराम से बीतेगा, इतना धन है, अगर ये पकड़ा गया तो हमें भी दंड मिलेगा। तो योजना बनाई, इसे मारकर भागना है। धुंधकारी आया, इसे पकड़कर बांध दिया, बहुत कूटा, प्राण ना निकले। तो संत सुनाते हैं कि जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में ठूसे उन वेश्याओं ने, तब धुंधकारी के प्राण निकले। उसी घर में गड़ा दिया, धन लेकर भाग गए। गोकर्ण को पता लगा, गोकर्ण जी ने श्राद्ध पिंडदान किया, वापस रात्रि में घर आए। धुंधकारी प्रेत बनकर डराने लगा तरह तरह की आवाजों से। गोकर्ण जी डरे नहीं, कौन है प्रकट हो? कहा मैं धुंधकारी, कल्याण का साधन करो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की तपस्या की, सलाह मिली, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से पावन आयोजन हुआ। बांस में बैठा वायु रूप में धुंधकारी, पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिनों में 7 गांठें फट गई हैं। धुंधकारी का मोक्ष हुआ, कल्याण हुआ। ऐसी भगवान की मंगलमय कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। गांव वालों ने फिर आयोजन किया तो पूरे उस गांव के प्रत्येक पशु पक्षी व्यक्ति के लिए विमान आया। सब विमान में बैठकर भगवान के धाम गए। और विचार करिए, धुंधकारी जैसा पापी पार हो गया। हाँ? हमसे तो जाने अनजाने हो जाते हैं, पर सच्चे मन से अगर हम भगवान की शरण में आ जाएं तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। क्यों वहां तक ना जा पाए, उस गंगा तक? संतों ने गांव गांव गली ये गंगा बहाई है। और संत कहते हैं अगर इस गंगा में डुबकी लगा ली तो भी काम बन जाएगा। क्यों? सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। 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 पापी से पापी भी पावन हो जाते 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 हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संयम से जीवन है ये बात है समझाई। संयम से
जीवन है ये बात समझाई। ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते 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 हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। वचनों के मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। आते हैं भगत जो भी भाव से तर जाते हैं। आते हैं भगत जो भी भाव से तर जाते हैं। आते हैं यहाँ जो भी वो भाव तर जाते हैं। आते हैं यहाँ जो भी बोलो वो भाव तर जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से हाथ उठा के बोलो, ताली बजा के बोलो। पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते 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 हैं। सीता राम 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 सीता राम राम। बोलिए ताली बजा के। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता 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 राम 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 हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ भाव से। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नर्मदा मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गुरु साहब बाबा की सदगुरुदेव भगवान की हर हर नर्मदे। मिनट और बहुत बहुत साधुवाद। बड़े भाव से आप सभी ने सुना। प्रथम दिवस व्यवस्थाओं में विलंब होता है। जैसी भी भूमिका बनी वैसी सेवा की।
एक एक शब्द जो आपने सुना और सुनेंगे, संतों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो याद रह जाता है सुना देते हैं। व्यासपीठ का सम्मान आप करें, समय का ध्यान रखकर 1 बजे के पूर्व पधारें। 1 बजे से 5 बजे तक समय ठीक है ना? आ जाएंगे? हाँ, तो जो नहीं आए हैं उन्हें भी आप लेकर आए। आंवलेकर परिवार का परमादरणीय आशीष आंवलेकर जी का पावन प्रयास, कंधे से कंधा मिलाकर व्यवस्थाओं को संभाल रहे बड़े भैया नित्तू आंवलेकर जी, पिक्की भैया और उनका पूरा परिवार। चूंकि समय का अभाव है, आइए चलते हैं आरती की तरफ। आरती के पहले मैं शीघ्रता से आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेंद्र जायसवाल जी चिचोली से, संतोष मालवी जी चिचोली से, धर्मेंद्र पटेल जी चिचोली से, हेमू पटेल जी चिचोली से और मनोज भैया आर्य जी चिचोली से आकर व्यासपीठ का पूजन करें शीघ्रता से। फिर हम चलेंगे आरती की तरफ। तब तक मैं निवेदन करूंगा आरती के लिए यजमान पद को प्राप्त आशीष भैया सपत्नीक मंच पर आरती के लिए आ जाएं। और देखिए, कथा सुनने का पूरा फल तब मिलता है, ये बात को ध्यान से सुन लो, काम की है, जब प्रसाद लिया जाए। हाँ, पूरा फल तब मिलता है, तो बिना प्रसाद के आरती के कोई भी ना जाए। कथा के पहले जो हम कीर्तन करते हैं वो मन रूपी बर्तन की सफाई है, बाद में जो कीर्तन है वो ढक्कन है, आरती ताला है और प्रसाद चाबी है। तो चाबी यहाँ मत छोड़ जाइएगा, है ना? तो बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए। जिनके नाम लिए गए हैं मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से आ जाएं। राजेंद्र जायसवाल जी, संतोष मालवी जी, धर्मेंद्र पटेल जी, हेमू पटेल जी, मनोज भैया, मनोज आर्य जी, अक्कू पटेल जी भी हमारे बीच हैं। और एक बार जरा जोरदार तालियां आज पधारे हुए समस्त अतिथियों के लिए, और आप भी पधारे हैं, पुण्यात्मा हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। कल पुनः आप सभी सादर आमंत्रित हैं और परिवार के सभी सदस्यों को हरक चंद्र जी भी यहाँ पर हैं, बंटी आर्य जी, शीघ्रता से व्यासपीठ पर पधारे। निवारी से पधारे रामनाथ यादव जी, उनका पूरा परिवार, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब, और मैं आरती के लिए आंवलेकर परिवार के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित करता हूं कि व्यास मंच के सामने परम आदरणीय नित्तू भैया, पिक्की भैया, लाड़कुई से पधारे हुए उनके बहनोई साहब, दीदी मनोज मालवी जी और माता जी श्रीमती मालवी आंवलेकर जी, वो भी मंच के सामने आरती के लिए आ जाएं। पधारी हुए अतिथियों से भी निवेदन है। और देखिए, भगवान की कथा में कभी पीछे नहीं रहना। मेरा निवेदन है, जो लोग पीछे हैं आगे आ जाएं। हाँ, पीछे तो बैठना चाहिए जब फिल्म देखने जाओ, ना तो आंखें फूट जाएं। आइए चलते हैं, अपने मन रूपी दीपक से आरती उतारेंगे। और एक निवेदन आज ही सुन ले, पहला दिन है, सभी माताएं बहनें ध्यान दें कृपया। किसी भी प्रकार का जेवर, रकम, आभूषण पहनकर कथा में ना आए। पहले दिन ही निवेदन कर दे रहे हैं। और यदि आज पहन के आ गए हो ना, तो उसको गठान लगा के खोस लो। हाँ, नहीं तो फिर बाद में बोलो हमारी गई। आइए चलते हैं आरती की तरफ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि जलस कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये पाप पंथ और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला है, ये मुक्ति दिलाने वाला है, यम फंद छुड़ाने वाला है, यम फंद छुड़ाने वाला है। ये धुंधकारी सी गति को भी, 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 नव जीवन देने वास्ते, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हाँ, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलसालकाय, कपालमाला कीर्तिकराय, दिगंबराय जदिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण
जलेन शीतले कर्णम देवाय वंदनमात्मा वंदनमासे श्रोत्रमस्ते